मैं अधिवक्ता संदेश भिवाराम भालेकर आगामी लोकसभा के चुनाव में बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में रामटेक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव में खड़ा हूं और मैं बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा उनके प्रतिनिधि के रूप में इस चुनाव में इसलिए खड़ा हूं कि मेरी नज़र में आगामी 17वीं लोकसभा के जो चुनाव हैं ये भारतीय गणतंत्र, भारत का संविधान और भारत के बहुजनों के हितों के दृष्टिकोण से अत्यंत गंभीर स्वरूप का चुनाव है। क्यों कि विद्यमान पॉलिटिकल पार्टी जो भाजपा की हैं, जो मनोवादी पार्टी हैं, इस पार्टी ने भारतीय गणतंत्र के सामने, भारत के संविधान के सामने, भारत के सार्वभौमिकता के सामने इतने गंभीर खतरे पैदा कर दिए हैं कि इतने गंभीर खतरे इसके पहले इस देश में कभी भी पैदा नहीं हुए थे। एक तरफ हमारा तथाकथित प्रधानमंत्री, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसका नाम लेकर मैं अपनी जुबान को कलंकित भी नहीं करना चाहता, वो कहता है कि मैं इस देश का चौकीदार हूँ। मेरा ये कहना है कि हमें चौकीदारों की आवश्यकता नहीं है, हमें इस देश के अंदर में शिल्पकारों की आवश्यकता है। क्यों कि हम भारत के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इनकी औलाद है। उनकी विचारधारा को, शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाली औलाद है और इसलिए मेरा ये कहना है कि इस देश को चौकीदारों की आवश्यकता नहीं, बाबा साहब अंबेडकर की तरह विद्वानों की, भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों को मानने वाली प्रत्येक व्यक्ति इस देश का एक शिल्पकार है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति एक अद्वितीय व्यक्ति है, वो कुछ कर सकता है, उसके अंदर में क्रिएटिविटी है, तो हम देश के अंदर में चौकीदारों की आवश्यकता महसूस नहीं करते। हम इस देश को शिल्पकारों का देश बनाना चाहते हैं, चौकीदारों का देश नहीं बनाना चाहते। बीजेपी की जो विचारधारा है वो इस देश को गुलाम बनाने की विचारधारा है। आज जो चौकीदार की बात करते हैं, कल वो देश को गुलाम करके घोषित करेगा कोई। और ये जो देश का प्रधानमंत्री है, ये एक सड्डे की तरह दिन में 100 बार अपने रंग बदलता है। कभी अपने आप को चाय वाला बोलता है, कभी अपने आप को खर्रे वाला बोलता है, कभी अपने आप को चौकीदार बोलता है। पता नहीं वो आने वाले दिनों में कितने रंग बदलेगा, सड्डे की तरह कितने रंग कब बदलेगा। ऐसी नौटंकी करने वाला प्रधानमंत्री तो इस देश को पिछले 70 सालों में कभी मिला नहीं होगा। इतना बुरी तरह से यह आदमी इस देश को बहकाने का काम कर रहा है। दूसरी बात, जो सत्ताधारी पार्टी है, आज की जो भाजपा की आज की तारीख में जो पार्टी है, इस पार्टी की खासियत है कि ये पार्टी, भाजपा की पार्टी जो मूलतः आरएसएस की पार्टी है, भाजपा तो उसका एक ब्रांड है, ये मूलतः आरएसएस की पार्टी है और आरएसएस की पार्टी होने के कारण ये पार्टी मुसलमानों के खून की प्यासी है और दलितों के मांस की प्यासी है। इसलिए मैं भाजपा को नरभक्षकों की पार्टी कहता हूँ। ये गाय के नाम पर आदमी का कत्लेआम करने वाले, गाय के झूठे देशभक्ति के नाम के ऊपर में इंसानों के खून की नदियां बहाने वाले नरभक्षकों की पार्टी है। और ये भाजपा संविधान की शत्रु नंबर 1 है। ये मैं प्रूफ के साथ कहता हूं कि 9 अगस्त 2018 को जब जंतर मंतर के सामने, हमारे पार्लियामेंट के सामने भाजपा के 14 गुंडों ने भारत के संविधान की सरेआम होली करी, संविधान को जलाया। भारतीय संविधान मुर्दाबाद, भारतीय गणतंत्र मुर्दाबाद, डॉक्टर अंबेडकर मुर्दाबाद, आरक्षण मुर्दाबाद के नारे दिए इन 14 गुंडों ने और सरेआम भारत के संविधान को जलाया। उस दिन पार्लियामेंट के अंदर में 550 एमपीज बैठे हुए थे, लेकिन उनमें से एक भी एमपी ने या प्रधानमंत्री ने इन गुंडों के खिलाफ आज तक भी एक शब्द नहीं कहा। मुझे याद आता है कि कुछ सालों के पहले भारत के पार्लियामेंट के ऊपर अंदर में पार्लियामेंट चालू थी और 5 आतंकवादियों ने, उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर परवेज मुशर्रफ थे, ये कहा गया था कि 5 मुस्लिम आतंकवादियों ने पार्लियामेंट के ऊपर में हमला किया। उन 5 मुसलमान आतंकवादियों को, वो कौन थे पता नहीं, वो मुसलमान नहीं थे, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, क्योंकि वो कौन थे ये आज तक भी प्रमाणित नहीं हुआ है। लेकिन उन 5 आतंकवादियों को 2 मिनट के अंदर गोली मार करके भून दिया गया।
मार डाला गया। लेकिन जिन 14 गुंडों ने भारत के संविधान को 9 अगस्त 2018 को पार्लियामेंट के सामने, जंतर मंतर के सामने, जब उन्होंने सब भारत के संविधान को जलाया, तो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए 550 मेंबरों में से एक ने भी उसका प्रतिवाद नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग थे, इन्हीं के समर्थन से भारत का संविधान जलाया गया। और हमको पाकिस्तान का डर दिखाने की जरूरत नहीं है, हमको किसी चाइना का, माओवादियों का, आतंकवादियों का, नक्सलाइट का डर दिखाने की जरूरत है। इस देश को खतरा उन लोगों से है जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर में बैठ करके इन 14 गुंडों के हाथों से भारत का संविधान जलाया, भारत के गणतंत्र की होली करी, भारत के आज़ादी के सामने खतरे पैदा किए। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि रशियन साम्यवाद, रशियन क्रांति 73 सालों में टूट गई, बर्बाद हो गई, और